गोंडा में मंडलायुक्त ने किया अर्गा स्टोर एवं शक्ति कैफे का शुभारंभ। गोंडा में बुधवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं नाबार्ड से सहायतित विकास भवन परिसर में बनाए गए अर्गा स्टोर एवं शक्ति कैफे का शुभारंभ मंडलायुक्त द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां पर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद को अर्गा ब्रांड के द्वारा काफी अधिक लोकप्रियता मिली है। विकास भवन में अर्गा स्टोर बन जाने से लोगों को सहूलियत होगी। कोई भी व्यक्ति स्टोर में आकर मनचाहा उत्पाद खरीद सकता है। इस अवसर पर सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पहले स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को अलग अलग जगहों पर बेचा जाता था, जिससे उनकी बिक्री कम होती थी, परंतु अर्गा ब्रांड मिलने से सभी उत्पादों को एक अलग पहचान मिल गई है। जिला प्रशासन की इस पहल से गांव-गांव में बसी महिलाओं का विकास होगा। उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उचित स्थान मिल गया है। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज व देश भी सशक्त होगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों की काफी प्रशंसा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि दूर दराज के गाँव में स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा बनाए गए उत्पादों को अर्गा ब्रांड मिल गया है, जिससे काफी लोग पसंद करने लगे हैं। पहले इसे अन्य जगहों पर बेचा जाता था जहां पर इसकी पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इससे पता चलता है कि लोग इसे काफी पसंद करने लगे हैं। अब विकास भवन परिसर में इसके लिए एक स्टोर खुल गया है, जिससे लोग अब आसानी से अर्गा ब्रांड के उत्पादों को खरीद सकते हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। स्वयं सहायता समूहों ने बनाए स्टॉल। कार्यक्रम के दौरान विकास भवन परिसर में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को दिखाया गया। माननीय सांसद गोंडा, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने उत्पादों को देखा एवं उसकी काफी प्रशंसा की। सांसद ने सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की तथा उनके प्रयास को सराहा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि वह इसी तरह मेहनत के साथ काम करती रहे। जिला प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। शक्ति कैफे का हुआ उद्घाटन। मिशन शक्ति अभियान के तहत विकास भवन परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित होने वाले शक्ति कैफे का भी शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा विकास भवन में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित दाम पर खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी विकास होगा। गोंडा जनपद और गोंडा परिक्षेत्र भी विकास के उसी मार्ग पे अग्रसर है। यह प्रयास जो आज जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अर्गा उत्पादों के लिए, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और हम लोग पूरा इस समय जो नारी शक्ति की, मिशन शक्ति की और मातृ शक्ति बंधन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका ये सजीव उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारे दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बहुत ही उच्च कोटि की गुणवत्ता के अपने उत्पाद बनाए हैं। और मुझे ये बताने में बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CDO ने यहाँ के पर्सनल इसका नेतृत्व किया है। तो पहली चीज़ जो ये दिक्कतें होती थी कि उत्पाद आपने बना लिया लेकिन उसके लिए बाजार नहीं मिल रहा, तो मार्केट का कोई संकट नहीं है। मैंने अभी आप लोगों के साथ ही लगभग हर स्टॉल का अवलोकन किया और मैंने पहला सवाल उनसे ही पूछा कि क्या आपका उत्पाद बिक जा रहा है कि नहीं, क्या आपकी लागत निकल जा रही है कि नहीं। तो ये बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि सबने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया। और इन लोगों का जो रिस्पांस है, आपके स्मार्ट माल में भी इनके सामान मिल रहे हैं। इस तरह से इनका प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो दिवाली के बाद हम जो है गोंडा से लगे हुए जो बड़े महानगर हैं, अयोध्या है, लखनऊ है, इन जगहों पे, गोरखपुर है, इन जगहों पर भी यहाँ के अर्गा उत्पाद के हम लोग सब डीलर्स यहाँ बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के उत्पादों को पूरे प्रदेश व्यापी और बाद में कल्पना यह है कि देश व्यापी इन्हें मार्केट में। तो गोंडा अब अर्गा ब्रांड के नाम से जाना जाएगा? जी हाँ सर, जाना जा रहा है। अर्गा ये आइडिया कैसे है? ये आइडिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और CDO का था। CDO सबसे पूछूंगा और उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन उसके पीछे यह है कि अर्गा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा जल विहार है। वहाँ पे पूरे जाड़े में भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और उसको भी विकसित किया जाएगा। इस ब्रांड के साथ साथ अर्गा जो मूल स्थल है उसका भी विकास होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन में महिला अभद्रता की बात करी है, आपका क्या नजरिया है?
हमारा क्या नजरिया है जी कि इस टाइप की जनप्रतिनिधि लोग बात करते हैं सदन में? भाई, वो जनता जिन्होंने उनको भेजा है, जनप्रतिनिधि पता है, उनसे पूछे। हमने तो वोट दिया नहीं नीतीश कुमार जी को, हम क्या नजरिया रख सकते हैं? लेकिन देश में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, तो उसमें हम कहाँ तक नजरिया रखें? लेकिन जिस तरीके से ये बताइए, उनका वक्तव्य मैं नहीं जानता हूँ क्या है। सर, ये बताइए, दीपावली आ गई है और फिर से जो है पटाखों को लेकर के एक तरह से मुहिम छिड़ गई कि पटाखे नहीं चलने चाहिए। जी। इस पर आपकी निजी राय क्या है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो हम लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, किसी भी धर्म को, कोई हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये जब शुरू हुए थे तो क्या पटाखे थे? जब भगवान राम अयोध्या लौटे और दीपावली मनाई गई, तब क्या पटाखे थे? क्या रासायनिक पदार्थ थे? क्या ये केमिकल्स थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दियों के साथ दीपावली मनाई जाती थी। पटाखे ठीक है, लेकिन ये हम लोग इस तरह के तभी इजहार करें खुशी जब और किसी हमारे समाज के लोगों को दिक्कत न महसूस हो। हम खुशी मना रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये केवल पटाखों की बात नहीं, परालियाँ जलती हैं, है ना। यहाँ दिल्ली में देखिए क्या बुरा हाल है। बच्चों जो हमारे ही घर के बच्चे हैं, ये बेचारे सांस नहीं ले पा रहे। आजकल कितनी डिजीज़ हो रही हैं। तो एक हम लोगों को एक नागरिक होने का दायित्व निभाना चाहिए। मेरा क्यों ले कहना है, हम लोग को सोचना चाहिए कि जो हमें जिसमें मजा आ रहा है उसमें किसी को तकलीफ हो रही है, तो क्या हम ये कार्य करें कि ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैन लगाया है पूरे हिंदुस्तान में, उससे पहले ही दिल्ली में स्मॉग आ गया था, तो क्या ये उचित है? देखिए, कोई चीज़ हो, अगर कोई दिक्कत पैदा हो रही है, उसमें कोई और चीज़ उत्पन्न हो जाए और दिक्कत को बढ़ाए, तो आप क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब गाड़ियाँ तो हमेशा चलती हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला अब लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि एक लेवल, एक स्तर के ऊपर पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो हर कदम जो पोल्यूशन को कम कर सके, जिसमें हमारा आम नागरिक सामान तो खैर दूर की बात है, लेकिन कम से कम वो जिंदा रह सके, तो हम लोग को करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को खुद अपना दायित्व समझ के हम लोग को खुद कदम उठाने चाहिए कि हम लोग कैसे पोल्यूशन कम कर सकते हैं। सांसद जी, अगर आप लोग कछुए की चाल चल रहे हैं तो खरगोश की चाल जो ये धीरे धीरे की गति अभी चल रहा है, मगर बहुत तेज गति पकड़ने वाला है, और आप देख रहे हैं कि इसका सामान जल्दी अब बिक रहा है, तो ये धीरे धीरे खरगोश को ओवरटेक कर लेगा। सांसद जी, दीपावली पर में क्या अपील करेंगे लोगों से, आम पब्लिक से? चाइना को सामान दीपावली में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे में अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, किस तरीके से अपील करेंगे पब्लिक से? देखिए, मैं तो हमेशा कहूँगा कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तान में बनी चीज़ें उसका ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके ऐसे मौक़ों पर हमारे छोटे छोटे कुम्हार हैं, दिया बनाते हैं भाई, और उनका बनाया टी शर्ट और खाने के बर्तन तो मिलता नहीं है, ना खरीदेंगे, कम से कम दिया तो उनकी खरीद सकते हैं। सांसद जी, बेरोजगारी बात हो जाए, उत्तर प्रदेश का युवा कहता है कि बिहार में रोजगार है, तो उत्तर प्रदेश में बिहार में रोजगार मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? कौन कह रहा है? युवा बेरोजगार कह रहे हैं। अगर वहाँ अध्यापक हो सकते हैं 1 लाख के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्या पूजे पाठ ही होगा या रोजगार? क्यों नहीं, अध्यापक यहाँ भी होंगे। संसद जी, जिला प्रशासन का नहीं हुआ ना, जिला प्रशासन का इतना अच्छा प्रयास हो जाएगा। सांसद जी, महिलाओं को सशक्त बनाने का जिला प्रशासन का इतना अच्छा प्रयास, इसको शासन स्तर पर आप कहीं से और सम्मानित करवाने का कोई लाभ दिलाने का? मैं जरूर इस बात को, जो यहाँ बात हुई है, इसको एक अच्छे ढंग से हमें माननीय मोदी जी के सामने रखना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें और